जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आइए सर्किल का नेक्स्ट वीडियो आज स्टार्ट करते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जो हाल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए पहले हम ब्रीथ के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कंसेप्ट के ऊपर। ब्रीथ में सर्किल में आपको हम बताए थे कि सर्किल जो होता है उसके ये पूरे इसको कहीं यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से लेके ये जो बाउंडिंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। परिधि बोलते हैं। अगर क्वेश्चन दे दे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई एग्जाम में आ रहा है, अगर पूछ दे कि ब्रीथ का परिमिति क्या होगा, ऑप्शन में आपको दे दे 2 पाई आर, 2r, 2 पाई आर स्क्वायर और इसमें सभी, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दे तो आप घबराइएगा मत। परिमिति और परिधि एक ही होता है, तो ये 2 पाई आर ही होगा, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है और उसके वजह से कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो आइए इसके बारे में हम पूरी कंसेप्ट देखते हैं। आपको पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, परिसीमा जिसको बोलते हैं बाउंड्री, फिर उसके बाद आपको हो गया परिमिति, फिर उसके बाद हो गया आपको परिधि, फिर उसके बाद हो गया आपको परिमाप। ये चार जो शब्द हैं अक्सर परेशान करते हैं। कई बार ये सब यूज करके और एग्जामिनर जो है वो आपको कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। परिसीमा यानी बाउंडिंग या परिमिति या परिधि या परिमाप, ये जितने हैं चारों के चारों जो है, ये सब का मतलब एक ही चीज़ होता है। यानी अगर कह दे कि ब्रीथ है और कह देगा कि ब्रीथ का परिसीमा क्या होगा, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। ऑप्शन में दे देगा 2 पाई आर, 2r और 3 पाई आर और सभी। अगर इस तरह दे देगा, परिसीमा दे देगा, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा। क्योंकि परिधि, परिसीमा या परिमिति या परिमाप, ये चारों जो है एक ही होते हैं। या आपको ये भी पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन डाल सकता है कि ब्रीथ का परिमाप क्या होगा, और ऑप्शन में डाल देगा वही 2 पाई आर, बी में डाल देगा आपको 2r, सी में डाल देगा आपको 2 पाई आर स्क्वायर और डी में डाल देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। परिमाप पूछे, परिसीमा पूछे, बाउंडिंग पूछे, परिसीमा को बाउंडिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, या आप परिमिति पूछे, परिधि पूछे, ये चारों सब का मतलब एक ही होता है, परिधि यानी बाउंडिंग। मान लीजिए कि ये आपका आयत है और आयत में अगर पूछ दे कि आयत क्या परिमिति ज्ञात कीजिए, तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएगा कि आयत क्या परिमिति। ये सब बहुत जगह किताब में नहीं मिलेगा आपको, कुछ कुछ किताब में मिलेगा, एनसीईआरटी में मिलता है। या परिमिति बोल दे या परिसीमा बोल दे या परिधि बोल दे। कई बार क्वेश्चन तो इतना घुमा देता है कि बहुत ईजी रहता है लेकिन नहीं बन पाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि शब्द जो
यूज करता है एग्जामिनर, वो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे अगर दे दिया कि आयत का परिधि ज्ञात कीजिए, परिधि क्या होता है अगर पूछ दे और ऑप्शन में दे दे 4 गुणे भुजा, बी में दे दे लंबाई प्लस चौड़ाई, और सी में दे दे 2 पाई आर, और डी में दे दे नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन दे दे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएगी। आयत का आप परिमाप अगर देगा तो मार दीजिएगा 2 × L + B, लेकिन अगर परिधि पूछ दे या यहाँ पर परिसीमा पूछ दे या बाउंडिंग पूछ दे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये सबका मतलब एक ही चीज़ होता है, जो अक्सर आजकल के एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो हाल ही के एग्जाम में 2018 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि एक वृत्त का परिधि उसके व्यास के व्यास के समान है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अगर इस तरह क्वेश्चन दे दे और ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन भी डाल देते हैं 2 पाई 4 और डी में संभव नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बहुत डेंजर भी है। आप इसको हल्का में ना लीजिएगा, पहले समझने की कोशिश कीजिएगा फिर क्वेश्चन पर आइएगा। कह रहे कि एक वृत्त का परिधि उसके व्यास के समान है, व्यास के समान है, यानी वृत्त जो है, ये वृत्त जो है, वृत्त के जो परिधि है, ये पूरे परिधि यानी बाउंडिंग उसी को परिधि बोलते हैं। उसके व्यास, ये व्यास होता है वृत्त में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास होता है। तो कह रहे कि परिधि जो है, परिधि व्यास के बराबर है, यानी परिधि बराबर व्यास। आपको ऑप्शन में दे दिया है 2 पाई 4, संभव नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, परिधि बराबर व्यास, तो परिधि हमको पता है 2 पाई आर होता है, और व्यास भी पता है। अगर यहाँ पर सेंटर है तो ये आर हो जाएगा, आर होगा 2r, व्यास भी हो जाएगा 2r। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और r से r कट जाएगा, हमको पाई बचेगा। तो पाई ऑप्शन में दिया है, बी मार दीजिएगा तो आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि ये तो सब कट गया, सिर्फ पाई बचा हुआ है। हमको त्रिज्या पूछ रहा है, अगर r यहाँ पर रहता, r बचता तब तो हम इसका मान निकाल पाते। तो जब कट जा रहा है सिर्फ पाई बच रहा है और पाई ऑप्शन में दिया, धर दे मारिए कि गलत हो जाएगा। इसमें होगा कि संभव नहीं है, हम नहीं निकाल सकते। परिधि और व्यास अगर दिया है तो परिधि और व्यास दोनों अगर सामान्य है तो हम उसकी त्रिज्या नहीं निकाल सकते। तो इसमें आपको ऑप्शन डी होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत डेंजर है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो इस पर ध्यान देना है। आगे चलिए और क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होगा। इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन दे देते हैं आपको, पाई अनुपात 1, बी में दिया हुआ आपका 1 अनुपात पाई, सी में दिया हुआ आपका 22 अनुपात 7 और डी में दिया हुआ है आपको ए और सी। ये ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन को देखिए और हल करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात, तो हम जानते हैं परिधि और व्यास दोनों अनुपात में लिख लीजिए। अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर और व्यास रहेगा 2r होता है। तो r से r कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी पाई बच जाएगा। तो पाई बटा 1 बच जाएगा, यानी पाई अनुपात 1, नीचे में 1 बचेगा तो पाई अनुपात 1। तो ये ऑप्शन में है यहाँ पे ए,
ये सही हो गया। और देखिए, और पाई का मान 22/7 होता है। नीचे में एक गुणा कीजिए तो 7 ही आएगा, यानी 22/7 यानी 22:7। तो 22 है, तो इन दोनों आंसर में होगा, आपका ए भी होगा और सी भी होगा, तो इसलिए आपका डी आएगा। आप अगर जल्दीबाजी कीजिएगा ए मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में ए और सी दोनों दिया है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाई का मान होगा, पाई का मान होगा। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कई एग्जाम में आए हैं। आपको इसमें दिया हुआ है परिधि गुणे व्यास, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ आपका परिधि बटा त्रिज्या, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ आपका परिधि बटा व्यास। चलिए तीन ही ऑप्शन रहने देते हैं। देखिए, पाई का मान जो होता है कितना होता है, आपको पता है? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 22/7 होता है, सबको पता है। लेकिन 22/7 तो दिया नहीं है, और डी नंबर में अगर दे दे इनमें से कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो आप इसको गलत कर जाइएगा। अब देखिए, आपको पता है कि वृत्त है, वृत्त में आपको पता है कि परिधि 2πr होता है और व्यास जो होता है वो 2r होता है, आपको पता है ना। अब परिधि यहाँ से हम चलते हैं, ये बाउंडिंग जो होता है वो 2πr होता है, ये हो गया आपका परिधि। और व्यास जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो व्यास होता है ये आर 2r हो जाएगा, यानी 2r होता है। ये 2r का मतलब हो गया व्यास। तो आप देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, तो क्या हो गया, पाई का मान बच गया, यानी परिधि बटा व्यास बराबर कितना हो जाएगा, पाई। यानी पाई का मान हमसे पूछ रहा है, तो पाई का मान क्या हो जाएगा, परिधि बटा व्यास, यानी ये सी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन ये अक्सर इनमें से कोई नहीं मार के चले जाएंगे, क्योंकि अधिकांश लड़का को पता है कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। इसमें तो 22/7 कहीं दिया नहीं है, ये शब्द में कन्वर्ट कर दिया, ये वर्ड को शब्द में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसको कंसेप्ट से चलकर बनाना है, तब ये सही हो सकता है। आगे चलिए, और कुछ क्वेश्चन है जो आपको दिखाते हैं। किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा? चौथा है कि किसी अर्धवृत्त में कोण जो होगा, कोण कितना होगा, यानी कितने डिग्री का होगा, कितना होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ आपका 60, बी में दिया हुआ आपको 45, सी में दिया हुआ आपको 180 और डी में दिया हुआ आपका 90 डिग्री। किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा, ये भी एकदम छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट पता नहीं है तो आप अक्सर गलत कर जाएंगे। तो देखिए, अर्धवृत्त की बात करा आपको, हम पिछले वीडियो में आप देख लीजिए, उसमें हम बताए थे कि अगर हम अर्धवृत्त ये बनाते हैं तो अर्धवृत्त ये हो गया अर्धवृत्त, और ये हो गया अर्धवृत्त का व्यास, और व्यास के दोनों पॉइंट से, दोनों छोर से कहीं भी कोण बनाते हैं तो ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। कहीं भी बनाते हैं, यहाँ भी बनाएंगे तो 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी बनाएंगे 90 डिग्री का होगा, या आप ऐसे ले लिए इसको, और यहाँ भी बनाइएगा तो 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी बनाइएगा तो 90 डिग्री का होगा। कहीं भी बनाइए तो जो कोण जो होगा ये सबके सब 90 डिग्री का होगा। यही पूछा है कि किसी अर्धवृत्त में कोण कितना होगा, यानी कितने डिग्री का होगा, तो 90 डिग्री का होगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कंसेप्ट वाला है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो देख लेते हैं, अक्सर ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिखा है कि
किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। अब आपको लगा होगा कि हम वृत्त में त्रिभुज को घुसा रहे हैं, तो ये समझाने के लिए घुसा रहे हैं आपको। किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। देखिए ये त्रिभुज हो गया, और मान लीजिए कि अगर ए है, ये भुजा ए है, अगर बी है और ए सी है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप इसका होता है, यानी परिमाप मतलब यहाँ से चलिए बाउंडिंग, यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक जितना आएगा। मान लीजिए कि अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम? 5, 2 और 6 जोड़ देंगे, तो ये इसका परिमाप होगा। लेकिन यहाँ पर अर्ध परिमाप पूछा है, तो क्या करेंगे? ये आपका 5 + 2 + 6 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो ये आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। वैसे ही आपको ऐसे आपको अर्धवृत्त में होता है। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि या परिसीमा या बाउंड्री या परिमिति, ये कुछ भी पूछ सकता है आपको। अर्धवृत्त का परिमाप, परिधि, परिसीमा, परिमिति क्या होगा? इसमें से कोई एक शब्द दे देगा। हो सकता है कि अर्धवृत्त का परिमाप न पूछ के परिधि दे दे, या अर्धवृत्त का परिसीमा दे दे, या बाउंडिंग दे दे, या परिमिति दे दे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। सबका मतलब एक ही होता है। और क्या होता है? अगर ऑप्शन में हम देते हैं 2 पाई आर + 2 आर, पाई आर + पाई आर स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। पहले आप देखिए इसमें से कौन सा होगा, आप पहले इसको देखिए और मन में सोचिए, फिर हम इसको बताते हैं। देखिए आपको हम पहले ही बताए थे अर्धवृत्त का परिमाप, अभी भी बता देते हैं। देखिए आप, ये हो गया अर्धवृत्त। अगर पूरा हम वृत्त लेते हैं तो आपको इसका परिमाप पता है। परिमाप या परिधि सब एक ही होता है। इसका पता है, होता है 2 पाई आर, ये आपको पता है। अगर ये वृत्त है, अगर पूरा इसका हम परिमाप लेते हैं तो क्या होता है? 2 पाई आर होता है परिमाप। अर्धवृत्त का क्या 2 पाई आर का आधा होगा? नहीं होगा, आधा नहीं होगा। अगर वृत्त का परिमाप 2 पाई होता है तो अर्धवृत्त का क्या 2 पाई r/2 करके ये काट दीजिएगा पाई आर, तो ये गलत हो जाएगा, पाई आर नहीं होगा। जैसे आपको हम बताते हैं, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त को हो जाता है पाई आर स्क्वायर बटा 2, आधा हो जाता है। लेकिन जब परिमाप का बात आएगा तो यहाँ पर आधा नहीं आएगा। अगर वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है तो अर्धवृत्त का आपको 2 पाई r/2 करिएगा तो पाई आर आ जाएगा, तो गलत है, पाई आर नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होता है। देखिए हम त्रिभुज में चलते हैं तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलेंगे हम, ये मान लिया सेंटर हो गया, ये आर हो गया, त्रिज्या हो गया। यहाँ से हम चलेंगे तो इतना जो होता है वो होता है पाई आर, और फिर इधर भी आएंगे तो हो जाएगा पाई आर। तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा 2 पाई आर। अरे यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तो 2 पाई आर होगा, फिर यहाँ से इधर चलेंगे तो पाई आर, 2 पाई आर होगा। लेकिन अर्धवृत्त में क्या होता है कि हम यहाँ से चलते हैं तो ये तो हो गया कितना पाई आर, यहाँ से यहाँ हम चले पाई आर, फिर इधर से यहाँ तक आएंगे तब तो कंप्लीट होगा। तो ये आर 2 आर हो जाएगा, यानी पाई आर + आर 2 आर। तो ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त का परिमाप।
तो समझ लिए। तो इसमें आपका कौन सा होगा, ये वाला होगा, पाई प्लस 2r। चलिए चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत बेसिक है। और एक क्वेश्चन जो हाल ही के 2018 के रेलवे के एग्ज़ाम आया हुआ था, लिखा था कि एक चींटी एक धनुष के एक छोर से चलकर फिर उसी छोर पर पहुंच जाती है, तो चींटी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात करें। ये क्वेश्चन देखने में तो लग रहा है कि मतलब ये वृत्त का क्वेश्चन है, लेकिन वृत्त का क्वेश्चन कह रहे कि एक चींटी एक धनुष, तो धनुष तो ऐसा ही होता है ना, आप बचपन में चलाए भी होंगे कि धनुष जो होता है ऐसा होता है, यहाँ पर तीर लगा के चलाते हैं, ऐसे ही धनुष होता है ना। आप कह रहा है कि एक चींटी एक धनुष के एक छोर से चलकर फिर उसी छोर पर पहुँच जाती है, यहाँ से चलती है और यहाँ से जाकर फिर यहाँ से आकर यहाँ पहुँच जाती है, तो उस चींटी द्वारा तय की गई दूरी, तो ये तो अर्धवृत्त हो गया। अर्धवृत्त का आपको पता है कि अर्ध यहाँ से चलते हैं तो हम पाई आर चलते हैं यहाँ तक, और फिर इधर चलेंगे तो आर, फिर इधर चलेंगे तो आर, यानी दूरी हो जाएगा चींटी द्वारा तय की गई दूरी आपका हो जाएगा यानी पाई आर प्लस आर 2r, ये आपका हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अर्धवृत्त का है, लेकिन देखिए एक कैसे इसको घुमा कर पूछा गया है, तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छा से समझना है फिर सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ था जो हाल ही के 2014 में आया हुआ था आपको इलाहाबाद में, लिख रहा है कि छायांकित क्षेत्र की परिसीमा होगी, छायांकित क्षेत्र की परिसीमा यानी उसी को बोलते हैं बाउंड्री होगी। देखिए फिगर बनाया हुआ है, आपको ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और इसमें क्या किया है आपको, ये पार्ट जो है इस पार्ट को कलर कर दिया है, इस पार्ट को क्या किया है, इस पार्ट को पूरा कलर कर दिया है, ये पूरे पार्ट को क्या कर दिया, कलर कर दिया, ये पार्ट पूरा कलर करके रखा है और पूछ रहा है कि छायांकित क्षेत्र की परिसीमा होगी। अब परिसीमा तो अभी पता है किस परिसीमा मतलब होता है, परिधि परिमाप, वो ऐसे यहाँ तक, इसका नहीं पूछ रहा है, सिर्फ छायांकित भाग का पूछ रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखकर बच्चे अक्सर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखने में बहुत डेंजर लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। आप कंसेप्ट अगर पता है तो आराम से इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये यहाँ पर अर्धवृत्त है, ये यहाँ से जा रहा है यहाँ तक और इसको हम मिला देते हैं यहाँ तक, तो यहाँ तक तो हमको अर्धवृत्त हो गया। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ हम चलते हैं तो कितना दूरी तय करते हैं, पाई आर, तो पाई आर हो गया। और आगे हम क्या करेंगे, आगे हम करेंगे फिर हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो ये भी पाई आर हुआ ना। तो देखिए तो पाई आर कितना हो गया, 2 पाई आर, ये हो गया इसका क्षेत्र, क्या हो गया, इसका क्षेत्र हो गया। यहाँ से हम चले यहाँ तक, ये अर्धवृत्त हो गया, इधर भी एक अर्धवृत्त हुआ। हमको कह रहा है कि छायांकित भाग का, यहाँ से हमको यहाँ ऐसे चला रहा है, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे चल के ऐसे नहीं, ऐसे चला रहा है, तो ये आपको अर्धवृत्त यहाँ तक हुआ तो हो गया पाई आर, और यहाँ से फिर यहाँ तक इसको नहीं लेना है क्योंकि ये जो भाग है ये छायांकित भाग नहीं है। तो क्षेत्र कितना हुआ, 2 पाई आर। अब उसमें क्या किया है, वो क्या किया है कि इसका मान दे दिया है पूरा, ये दिया आपको 46 सेंटीमीटर दिया हुआ है,
46 सेंटीमीटर। तो आपको पता हुआ कि अगर ये अर्धवृत्त है, ये पूरा आपको 46 है सेंटीमीटर, तो आर कितना हो जाएगा इसका, यानी 56 में 2 से भाग कर दिए, कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आर हमको पता हो गया, तो हम इस पर निकाल लेंगे दूरी पर 2 गुणे 22 के मान पता है, पाई के मान 22/7, और आर हमको मिल गया 28। तो यहाँ से काट देंगे 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 गुणे 22, यानी 8 9 16 के 6, 8 9 16 के 70, 176 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी क्षेत्र की परिसीमा मतलब होता है कि परिमाप, परिधि, यहाँ से यहाँ तक बाउंडिंग जो है, ये बाउंडिंग याद करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत देखने में तो बहुत डेंजर है, लेकिन इजी है। अगर कंसेप्ट पता है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे के सारे रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बैंक और एसएससी में भी पूछे गए हैं। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है 2-3, जिसको लेते हैं हम और बनाते हैं। लिखा है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है, तथा कोण PRQ 50 डिग्री है, तो करे कि कोण PTQ ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसमें आपका फिगर भी बनाया हुआ है, आपका यहाँ पर ये हो गया आपका परिधि पर 2 पॉइंट लिया हुआ है और पॉइंट को इधर फिर परिधि से मिला दिया हुआ है। एक पॉइंट हो गया, फिर वहाँ से दूसरा पॉइंट लिया हुआ है, फिर मिला दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर केंद्र है, यहाँ से भी मिलाया हुआ है ऐसे, और फिर नीचे भी ऐसे मिलाया हुआ आपका, ऐसे मिलाया हुआ। ये आपका सेंटर हो गया, बीच वाला हो गया। और यहाँ पर आपको दे दिया हुआ है R, यहाँ पर S दिया हुआ है, फिर यहाँ पर P दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है और यहाँ पर T दिया हुआ है। और इसमें आपको देखिए PR और Q, ये Q है, यानी ये कोण 50 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको हम एक फार्मूला बताए थे, ये कंसेप्ट बताए थे कि अगर जीवा से कहीं भी कोण बनता है, कितना भी कोण बनता है, तो ये सब आपस में बराबर होंगे, तो अगर ये कोण दिया हुआ है तो ये भी 50 से होगा। अगर ये कोण पूछ देता कितना है तो ये भी 50 से होता, लेकिन ये नहीं पूछा हुआ। पूछा कौन सा है, पूछा है आपको कोण P, T और Q, ये पूछा हुआ है। तो आपको एक फार्मूला बताए थे कि जब चक्रीय चतुर्भुज, देखिए यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट लग जाएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हमको मिल जा रहा है। तो आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का जो कोण होता है उसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। आमने सामने का, देखिए आमने सामने है, या यहाँ से भी ले लीजिए, ये भी 50 है तो ये भी 50 होगा, यहाँ से ले लीजिए। तो हम बताए थे कि ये और ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा, 180 में से हम क्या करेंगे 50 माइनस कर देंगे तो 130 हो जाएगा, यानी ये आपका 130 डिग्री हो जाएगा। यानी ये इसका जो मान है वो 130 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। एक 130 डिग्री हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है, लिखा है कि यदि ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है, तो कोण A का मान होगा। लिखा है कि ABCD एक चक्रीय समानांतर चतुर्भुज है। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 100 डिग्री, बी में दिया हुआ है 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है 80 डिग्री और डी में दिया हुआ आपको 90 डिग्री। देखिए ये वृत्त हो गया, कह रहा है कि वृत्त में आप ले लीजिए, ये हो गया
चक्रीय समानांतर चतुर्भुज, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसका सी मान लीजिए, डी। तो देखिए आयत भी होता है, जो आयत होता है ये भी एक तरह का चक्रीय समानांतर चतुर्भुज होता है। वर्ग भी होता है, ये भी एक तरह का समानांतर चतुर्भुज है, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो होता है वो कभी नहीं मिलता है। देखिए ये मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा, समानांतर रहता है। तो ये आपको पता है कि आयत में भी ये 90-90 डिग्री होता है और वर्ग में भी 90-90 डिग्री होता है। तो इसमें भी क्या होगा, ये 90-90 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा है कि कोण ए का मान भी पूछा है तो 90 होगा, बी के भी पूछता तो 90 होता, और डी का भी पूछता तो 90 होता, और सी का पूछता तो अभी आपको 90 ही होता। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। लिख रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी आपको दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देते हैं। कह रहे कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसे ये हो गया आपका वृत्त, और कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई, कोई भी कहीं जीवा मांग ले, इधर भी मान सकते, इधर भी मान सकते, इधर कहीं भी मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 है, इसको कह रहा है कि ये जो है 8 है, 8 मान लिए, 8 दिया हुआ है, और कह रहा है और उसके केंद्र तथा जीवा की लंबवत दूरी, उसके केंद्र है, मान लीजिए केंद्र है यहाँ पर। अब कह रहा है कि केंद्र से जीवा के लंबवत दूरी, लंबवत मतलब लंबा, ऐसे लंबवत दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दिए, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहे वृत्त की त्रिज्या, यानी यहाँ से हम ऐसे खींच देंगे, ये त्रिज्या हो जाएगा, चाहे इधर खींच देंगे तो त्रिज्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3, ये पूरे 8 है। तो आपको हम बताए थे कि अगर वृत्त है, वृत्त के कोई भी जीवा है और जीवा अगर उसके सेंटर से कोई भी अगर एक लंब डाल रहे हैं तो ये जीवा को क्या करेगा, बराबर भाग में विभाजित कर देगा। मान लीजिए ए है, बी है, और अगर एम है तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर बी एम। ये आपको याद रखिएगा कंसेप्ट कि कोई भी कहीं भी, यहाँ भी अगर जीवा डालते हैं और सी डी लिख देते हैं तो आपका, और यहाँ पे एम लिख देते हैं तो सी एम बराबर डी एम, ये हो जाएगा आपका। यानी ये आपस में बराबर होगा। इस पर लंब डाल देंगे तो कहीं भी जीवा, यहाँ भी जीवा रहेगा, यहाँ भी रहेगा, तो ये क्या होगा, आपस में बराबर डिवाइड कर देगा। तो ऐसे ही ये 3 हो गया और ये